हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा ऐप पर आपकी जो ट्रेनिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत एफएलएन कोर्स 8वें की आज हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। साथियों, इससे पहले हमने ईसीसीई निष्ठा की ईसीसीई का हमने प्रश्नोत्तरी देखी थी। ये सारी प्रश्नोत्तरी आपको निष्ठा दीक्षा मॉड्यूल आंसर की के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां आपको सारे मॉड्यूल के आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, आज का जो मॉड्यूल है उसका जो टाइटल है वो है सीखने का आकलन। ठीक है साथियों, तो सीखने का आकलन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सीखने का आकलन है, ये सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। तो इसकी आज प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस प्रश्नोत्तरी पर। तो साथियों, अब हम आ गए हैं उस मॉड्यूल पर जिसका अभी हमने चर्चा की थी, निष्ठा एफएलएन C8 यानी सीखने का आकलन। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसमें आप देख सकते हैं ये सारा कंप्लीट कर लेना है आपको पहले, और उसके बाद जब ये सारा कंप्लीट कर लेंगे आप तो आपको प्रश्नोत्तरी पर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है और लास्ट बचा हुआ है प्रश्नोत्तरी, और यही होता है 100%। आपको दिखा दूं कि ये जो कोर्स निर्देश होता है ना, इस कोर्स निर्देश में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हर एक मॉड्यूल में ये रहता है आपका। क्या होता है कि जो मॉड्यूल है आपका वो 100% आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इसका सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपका जो मॉड्यूल है वो 100% पूरा हो जाएगा, और उसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसमें कम से कम आपके 70% क्वेश्चन सही होंगे। और वो आपका अगर एक बार में नहीं होता 2 बार में कर सकते हैं, 2 बार में नहीं हो तो 3 बार में ही कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपका ये सबमिट हो जाएगा। जितना भी कम स्कोर होगा और आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा उसका, अगर 70% से कम रहता है, यानी 20 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें कम से कम 14 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी पर। तो साथियों, अब हम आ गए हैं प्रश्नोत्तरी पर, और इस पर क्लिक करके हम अपना आकलन शुरू करते हैं। तो प्रश्नोत्तरी पर क्लिक किया और ये देखिए आप हमारा अपना जो प्रश्नोत्तरी है वो लोड हो रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे 75% लोड हो चुकी है, और ये आ गया आपका पहला प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो इसका जो राइट आंसर है किसको संकेत करती है वो है आपका ऑप्शन सी, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो प्रश्न ये है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और किसमें मदद करेगा। तो ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन ए, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है, तो शिक्षक बच्चे में कौन सी प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन सेकंड, यानी वो बुनियादी साक्षरता का आकलन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन क्या सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने रहे। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका फोर्थ, सीखने की योग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। दिस इज द राइट आंसर। चलिए तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौने आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी सी, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने
और समस्या समाधान करने में सहायता करना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, गणित का हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन 3 सी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है कैसा होना चाहिए? ऑप्शन सी, समग्र रूप का। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो ये अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, आप जानते हैं, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल से करते हैं प्रोत्साहित। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है साथियों, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। किस में प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल की प्रगति कर रहा है, इस चीज का अवलोकन कर रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कक्षा में उत्तर देना, ये उसका हिस्सा नहीं है पोर्टफोलियो का। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो इसमें ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए, किसके लिए? तो प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो किस चीज को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन डी, भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देते हैं। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। किस चीज को सुनिश्चित करके दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें और खिलौने और हस्तकौशल वस्तुओं के साथ। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, ये 360 रिपोर्ट क्या है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समग्र और बहुआयामी। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है, कैसा बन जाता है? तो साथियों आप जानते हैं, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक भी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों पहला ही है, विकासात्मक उपयोग FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन में। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ए, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। तो ये जो है वो गतिविधि FLN नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर 20 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब करते हैं सबमिट इसको, और देखते हैं कितना स्कोर बनता है। तो साथियों यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20, 20 में 20 कंप्लीट हो गए हैं। दिस इज द गुड फॉर सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।